आपको पता है विश्व में राहु के बहुत कम मंदिर मिलते हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पौड़ी जिले में एक मंदिर है जो कि पौड़ी जिले के पैठानी गांव में है, जिसे राहु मंदिर और या इंद्रेश्वर महादेव राहु मंदिर कहा जाता है। इसकी जानकारी आज मुझे मिली जब मैं राहु केतु के बारे में थोड़ा पढ़ रही थी, तो उसमें पता पड़ा कि ये वो स्थान था जब राहु ने भगवान शंकर की आराधना की थी। ये वो स्थान है पौड़ी जिले में पैठानी गांव। केदार शैली में बना हुआ यह मंदिर स्योलीगाड़ और नवालिका नदी के संगम पर बसा हुआ है। यहाँ पर 5 शिवलिंग की स्थापना है और इस मंदिर को पुनर्जीवित किया था आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। इस मंदिर की खूबसूरती ये भी है कि यह मंदिर जो है हमारे उत्तराखंड के केदार शैली में बना हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर 5 पांडवों ने राहु की शांति के लिए पूजा भी की थी जब वह स्वर्गारोहिणी के लिए जा रहे थे। इसके अलावा राहु केतु का एक मंदिर जिसका उल्लेख मिलता है दक्षिण भारत में, वो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक श्रीफालाहस्ती नाम की प्लेस है कोई। वहां पर दक्षिण का कैलाश कहा जाने वाला यह मंदिर काशी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां पर शंकर के साथ में राहु केतु दोनों की पूजा होती है। राहु केतु की पूजा कितनी महत्वपूर्ण है ये तो समझ में आता है। राहु केतु को भी समझ ले तो बहुत आसानी हो जाएगी। आप जानते हैं राहु विजय का कारक भी होता है। अगर आपने राहु को साध लिया तो जीवन में विजय होना निश्चित है, लेकिन राहु को गलत दिशा में नहीं साधा जा सकता, क्योंकि राहु विचार है। विचार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि इनको गाइड करते हैं। शनि गाइड करते हैं क्योंकि शनि बहुत ज्यादा संतुलित ग्रह माना जाता है। ऐसा ग्रह जिसमें से निकलने वाली ऊर्जाएं हमें जीवन में संतुलन सिखाती हैं। इसीलिए शनि को थोड़ा स्लो भी माना जाता है, संघर्षशील भी माना जाता है, परिपक्व भी माना जाता है, अनुभव देने वाला कहा जाता है। तो राहु अगर सही गति में, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपको जीवन में यश, प्रसिद्धि, कीर्ति का प्रभाव देंगे। किंतु अगर आपके विचारों में मलिनता आने लग गई तो राहु आपको दूषित कर देंगे। इसीलिए पाप ग्रह कहा जाता है। उसके अलावा केतु के पास धड़ है, उसके पास सिर नहीं है, तो उसे कार्य बताना पड़ता है कि तुझे क्या करना है। वो सब काम करेगा, अच्छा बुरा, चोरी चकारी भी करवाएगा। लेकिन अगर उसे कहा जाएगा कि तुम्हें इसी रास्ते पर चलना है, तो वो उसी रास्ते पर अग्रसर होगा। इसीलिए रास्ता बताने वाला कोई संतुलित ग्रह होना चाहिए। मुझे लगता है जीवन में राहु केतु और शनि की ट्यूनिंग अगर अच्छी हो गई ना, तो हम जीवन को संतुलित बना लेंगे। ईश्वर इन तीनों ग्रहों को सभी पर सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का एक कारण मात्र भी दे देना, तो हम जीवन को जीत जाएंगे। जो लोग राहु को गवर्न करते हैं, यानी 4 नंबर जिनका मूलांक होता है, ऐसे लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई बात समझ में आ गई, किसी विचार को उन्हें गतिमान बनाना होगा और वो सकारात्मक हुआ, तो जीवन में बहुत यश, कीर्ति पालेंगे। और अगर आप 7 नंबर के हैं, अगर आपका मूलांक 7 है, तो आप केतु को गवर्न करते हैं। और केतु से जुड़ा व्यक्ति वैराग्य धारण भी कर सकता है, साधु सन्यासी भी हो सकता है, क्योंकि उसे अगर कोई कार्य दिया जाए, हम सभी तो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, हम सभी लोग स्पिरिचुअल सीकर्स हैं। इस दुनिया में आने का हमारा कारण है स्पिरिचुअल जर्नी को साधना। तो इसी कारण जो लोग केतु को गवर्न करते हैं, वो लोग अपने जीवन में हमेशा, अगर उन्हें सही दिशा मिल जाती है, तो वो पर्टिकुलर वे पकड़ लेते हैं और अपनी मंजिल को पाने में सक्षम होते हैं। आशा है आपको राहु केतु की जानकारी अच्छी लगी होगी।